अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिफ़ा में मौजूद हूँ और आज का जो हमारा ट्रैवल है वो रिफ़ा से ईसा टाउन तक का है। देखते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि लॉटरी कैसे निकली। ठीक है, तो वो जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आज से 2 महीने पहले मेरा एक दोस्त जो कि यहाँ पर मेरे साथ काम करता था, उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई बहरीन में एक बैंक है अल इस्लाम बैंक, वहाँ पर अकाउंट ओपन करने में आपके पास एक डील आएगी। वो अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो उनका जो सिस्टम है वो ये है कि वो लोग आपके सामने एक डील रखेंगे और आपको बताया जाएगा कि सर अगर आप मंथली 50 दिनार प्लस इसमें ऐड करेंगे अकाउंट में मंथली, तो आपको लकी ड्रा में चांस मिलेगा और हर महीने में एक आदमी को ज़रूर इनाम मिलता है, जो कि लॉटरी के तौर पे वो लोग इनाम देते हैं। तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट होने लगा, तो मैंने देखा कि सैलरी ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आती है, क्यों ना इस्लाम बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं और ये जो डील है वो ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह का करम हो और किस्मत अगर जाग गई तो हो सकता है इनाम हासिल कर लें। तो ये सोच के मैंने भी उसमें अकाउंट ओपन किया। बहुत सारे लोग और भी हैं जो कि अल इस्लाम बैंक है, इसमें कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, तो अरबी मुल्क है, तो उन्होंने डील रखी हुई थी, तो मेरा भी दिल किया भाई कोई बात नहीं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सोचने के बाद मैं बैंक गया, अकाउंट ओपन किया, उन्होंने मेरे आगे वही डील रखी और मैंने एक्सेप्ट की। और अपना जो मेरा दोस्त था जिसने मुझे बताया था इस डील के बारे में, उसको दोबारा कॉल की और कंफर्म किया कि भाई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वो बोलता है भाई कोई मसला नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो कि आपको उनके साथ चलना होगा 1 साल तक। 1 साल से पहले आप उसमें से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप पेमेंट निकालेंगे वापस तो वो कैंसिल हो जाएगा और दोबारा आपको ज्वाइन करने के लिए वो पूरा लेटर दोबारा फिल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये सोचकर मैंने एक्सेप्ट किया जी। तो दोस्तों 2 महीने गुजरने के बाद कल की बात है कि कल मुझे अल इस्लाम बैंक की तरफ से कॉल आई। तो उन लोगों ने मुझे कॉल करने के बाद जो कहा वो सुनने के बाद मैं चौंक गया खुशी की वजह से। तो वो जो उन्होंने बात मुझे बताई थी वो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई हम अल इस्लाम बैंक की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं, तो आपका अल इस्लाम बैंक में बहुत बहुत मुबारक हो, 50,000 दिनार आपका इनाम है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 करोड़ से ऊपर की अमाउंट थी। तो ये सुनने के बाद मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने अपने घर में कॉल की, उन लोगों को बताया कि आज हमारा बैंक की तरफ से इनाम निकला है, बहुत मुबारक हो। और घर वाले भी बहुत खुश हुए और बाकायदा खुशी का इज़हार बहुत ज़्यादा था। तो मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ, तो शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा। जब इधर ड्यूटी से घर वापस गया तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि सीधा बैंक चला गया और वहाँ जाकर मैंने उनसे मुलाकात की, सारी डिटेल उनको बताई कि आपकी इस तरह कॉल आई, आपने मुझे बोला आपका इनाम है, और उन्होंने बोला अपना आईडी कार्ड दिखाएं बहरीन का। और मैंने अपना आईडी कार्ड शो करवाया, उन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ी देर वेट करें 30 मिनट, हम लोग एक फ़ाइल तैयार करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा बुलाया जाएगा और आप साइन वगैरह कीजिएगा और आप अपना चेक लेके जा सकते हैं। तो अगर यहाँ से लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, बाइक से किसी ATM से विड्रॉ करना है वहाँ से करें, मुश्किल नहीं है। तो अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो ये सब बात सुनने के बाद मैं बेचैनी से बैठा था। दोस्तों फ़ाइल तो मेरी अब तैयार हो गई थी। फ़ाइल तैयार होने के बाद हुआ क्या, हुआ ये था कि बैंक का जो टाइम था वो आउट हो गया था, क्योंकि मुझे जो ड्यूटी से छुट्टी हुई थी 4 बजे, तो बैंक का जो टाइम था वो 5 बजे तक था। 5 बजे के बाद बैंक क्लोज़ हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप कल आइएगा, इंशाल्लाह कल आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो आप बेफिक्र हो जाएं, तो किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मैं खुश था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज भी लेनी थी कल ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं घर में गया तो बस खुशी की वजह से बेचैन था, रात को भी खुशी की वजह से नींद नहीं आती। तो इसी वजह से अगले दिन फिर ड्यूटी पे गया। ड्यूटी से जब वापसी हुई
कल का सेम टाइम था। आज मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, फ़ाइल रेडी थी, बस साइन करने थे और उनसे मैंने पेमेंट रिसीव कर लेनी थी। तो हुआ क्या, 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे सिग्नेचर लेने के बाद चेक दे दिया कि आप अगर यहाँ से विड्रा करना चाहते हैं यहाँ से कीजिए, और अगर आप बाइक जाके करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने उनसे चेक लिया और बैंक से बाइक चला गया। घर में कॉल की, उनको दोबारा फिर मुबारकबाद दी कि मैंने अपना वसूल कर लिया इनाम। तो उसके बाद मैं एटीएम की तरफ गया, वहाँ पे काफ़ी रश था। तो फिर मैं लाइन में लगा, एटीएम की जो लाइन होती है वहाँ वेट कर रहा था कि अचानक से मुझे एक बेल सुनाई दी जो कि मोबाइल की रिंगटोन होती है। मैंने अपनी पॉकेट में देखा, मैंने कहा शायद मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, और जब देखा वो मेरा मोबाइल नहीं था, किसी और का था। तो फिर क्या हुआ, मैं आराम से खड़ा था। फिर 5 मिनट के बाद एक बेल सुनाई दी, तो मैंने फिर अपनी पॉकेट में देखा, वो मेरा मोबाइल नहीं था। तो मैंने सोचा शायद साथ वाले का होगा, उसको मैंने इन्फॉर्म किया। मैंने कहा भाई अपना मोबाइल चेक करो, किसी की कॉल आ रही है। वो आदमी बोला भाई मेरा नहीं है, किसी और का है। तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर 5 मिनट के बाद एक रिंग सुनाई दी। मैंने उसको बोला भाई आपने सुना? बोलता मैंने तो नहीं सुना, आपको सुनाई दे रहे हैं। तो वो हुआ ये था कि वो जो रिंग थी वो मोबाइल की रिंग नहीं थी, वो सुबह का अलार्म था। Oh my God! जो कि मैं सोया हुआ था, और मेरा जो रूम पार्टनर था, रूममेट, उसने मेरा कंबल उतारा और मुझे कहने लगा भाई उठो, फजर की नमाज का टाइम जा रहा है, तो आपका अलार्म कब का बज रहा है, आप सोए हुए थे। जी तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपनी ट्रैवलिंग की जानिब वापस। इस टाइम ईसा टाउन में पहुंचने के लिए हमारे पास 2 से 3 मिनट बाकी हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जी तो दोस्तों, आप लोगों से कहना ये था कि अगर आप लोग भी मेरी तरह इस तरह की किस्मत पाना चाहते हैं इनाम वाली, तो अलस्लाम बैंक में अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिएगा और अपना 50+ हर महीना उसमें ऐड कीजिएगा, और इसी तरह इनामात हासिल करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।